घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। अब देखिए, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत को छुपाने के लिए लोगों ने एक कैरेक्टर दरमियान में रखा है, बीबी दाई हलीमा साहिबा का। आप जहाँ भी मौलवी साहिबान से सुनेंगे तो या रसूल आपको दाई हलीमा वाला सुनाएंगे और या फिर गारे हिरा वाला। देखिए, सरकार की ज़ाहिरी 50 साल की उम्र मुबारक तक 8 साल से लेके 50 साल यानी 42 साल तक जिसने रसूलुल्लाह की हिफाजत की वो अकेली ज़ात है सरकार अबू तालिब की। आपकी ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले आपके वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। आपको जहर दे दिया गया था इसलिए कि वो जान गए थे कि ये वही है अब्दुल्ला के जिसके घर अल्लाह नबियों का सुल्तान भेजने वाला है। उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन वो मिसरा है ना, हर मासूम पे ये बात बिल्कुल फिट आती है, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सरकार अब्दुल्ला रसूल खुदा के वालिद मोहतरम, आपको रास्ते में ही शहीद कर दिया गया। आप मक्के तक नहीं पहुँचे और आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 18 साल। सरकार अब्दुल्ला की उम्र मुबारक 18 साल और बड़ी जवानी में शहीद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह दुनिया में ना आए। ये जाहिलों को क्या पता कि नबी ऐसे दुनिया में नहीं आते जैसे तुम सोचते हो, मासूम ऐसे दुनिया में नहीं आया करते जैसे तुम सोचते हो। अल्लाह ने इनकी खिलकत नूर से की है। तो सरकार अब्दुल्ला को बड़ी जवानी में शहीद किया गया। 18 साल की आपकी उम्र मुबारक, दुनिया में रसूल खुदा तशरीफ़ लाए उससे पहले आपकी शहादत हो गई और आपकी ज़ाहिरी उम्र मुबारक 5 साल, कितने साल? 5 साल की उम्र मुबारक थी। आपकी वालिदा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी दुनिया से तशरीफ़ ले गई। 5 साल से लेके 8 साल की ज़ाहिरी उम्र मुबारक तक आपके दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने आपकी हिफाजत की। 8 साल से लेके 50 साल तक सरकार अबू तालिब ने रसूल खुदा को अपने अमान में रखा, हिफाजत की। अब देखिए, दाई हलीमा साहिबा जो हैं उनके बारे में क्या कहते हैं कि जब वो आई लेने के लिए, वो दाइयाँ पता है ना आपको कि भाई गरीब थे, कुछ नहीं था तो दाइयाँ ले जाती थी बच्चों को पालने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको थोड़ा वाज़े करना चाहता हूँ। आमुल फील का मैंने वाक़या आपको क्यों सुनाया? वो फालतू नहीं था, उससे कुछ नतीजा हासिल करना था। जिसके ऊँट बादशाहों को संभालने पड़ गए थे, उसी साल की बात है। रसूल खुदा के आते ही ज़माने में बरकत ही बरकत हो गई, ये आपको पता है ना। तो जब ज़माना बरकती हो जाएगा तो खुद रसूलुल्लाह के घर में बरकत नहीं होगी। चलो मैं एक और अगली बात कर दूं। जब लिखा है तारीख में कि जब बीबी दाई हलीमा तशरीफ़ लाई है रसूल खुदा को ले जाने के लिए, तो जब वो आई तो खुद बीमार थी, उनके जानवर भी बीमार थे, उनके घर में रौनक नहीं थी। उनके घर में जानवर थे तो वो भी नहीं दूध देते थे, खजूर थी तो खजूर नहीं थी। लेकिन रसूल गरीब थे, ये बात थोड़ा ज़हन में रखना। तारीख ये कहती है रसूल गरीब थे, दाई हलीमा साहिबा भी गरीब थे। वो आए, उन्होंने देखा कि आप खुद सेहतमंद हो गए, ऊँटनी उनकी तंदुरुस्त हो गई, खजूरी में खजूर लग गई, और बकरियाँ जो थी वो जो दूध नहीं देती थी अब दूध उतना वो दे रही है कि बर्तन रखो और वो छलकाता जाता है, उतना ज़्यादा दूध। तो रसूलुल्लाह के ले जाने सिर्फ आई और उनकी सारी गुर्बत ख़त्म हो गई। पहुँच गए बात। तो जब रसूल के आने से दाइयाँ सुरखुरू हो जाए तो खुद आमिना गरीब कैसे रह गई? जिस घर में ये सुल्तान आया, तारीख में अल्फाज मौजूद है कि मक्के के लोग कहते थे कि अब्दुल्ला के घर से ऐसी रोशनी फूटती है जैसी हमने सूरज से किरणें भी नहीं देखी। अब्दुल्ला के घर से ऐसी रोशनी हमने फूटते देखी कि और पूरा मक्का उस
उस रोशनी से रोशन हो गया, रात के अंधेरे में दिन जैसा उजाला। नूर मोहम्मद, ये है नूर मोहम्मद। अब देखें, ये जो बहकी बहकी बातें हैं ना कि दाइयाँ सरकार को पालने के लिए ले गई, वो किसी तरह से फिट नहीं बैठती, ये कभी मानी ही नहीं जा सकती। तो कोई भी बहाना बना ले, कोई भी बहाना, वो बात नहीं ठीक होगी। मैं थोड़ी चीज़ें वजाहत कर दूँ, तमहीद ज़रूरी है। तो मक्का रोशन हो गया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, आपके नूर से। अब सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा, ये हर मकतब की किताब में लिखा है, रसूल खुदा की आमद के वक्त मैं दाई हलीमा साहिबा की तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि उन्हें ये बच्चा दे कैसे दिया। ये बात थोड़ी सोचने वाली कि वो बच्चा कैसे दे दिया कि जिसके बारे में तारीख़ ने ये भी लिखा। ये लिखने के बाद ये बात मानी। अब इनमें से दो बात मानी जा सकती है, या तो वो जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ, या वो तारीख़ में हुआ नहीं, या तो वो कि दाई हलीमा का कैरेक्टर सिर्फ बनाया इसलिए गया कि सरकार इमरान की खिदमात को छुपाया जाए। दो में से एक है। अब आवाम की अदालत में फ़ैसला हम पेश कर देते हैं, उन्हें जो चाहिए वो माने। सरकार जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरा मक्का रोशन हो गया। पहली बात यह कि मक्के वालों को पता चल गया कि ये बच्चा आम नहीं है। पूरा मक्का जानता है, तो जब मक्का जानता है तो बीबी आमिना नहीं जानती, बराबर। अब दूसरी बात, सैयदा आमिना फरमाती है कि जब मेरा लाल तशरीफ़ लाया दुनिया में, तो मैंने देखा कि बीबी हव्वा से लेके मरियम तक मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई। यानी अब ये भी जानते हैं कि बीबी मरियम, बीबी हव्वा, ये तमाम पाक और पाकीज़ा कनीज़ें, हूरो गिल्मा, जितने भी जन्नत की हूरें थी, वो मुझे आके मुबारकबाद देती है। यानी अब बीबी आमिना को भी पता चल गया कि इसकी वजह से, इस लाल की वजह से, ये जो इज़्ज़त अफजाई है मेरी, ये जो मेरा हौसला बढ़ाया जा रहा है, ये जो मुबारकबादें दी जा रही है, ये बच्चा आम नहीं, ये तो नबियों का सुल्तान है। अब पूरा अरब जानता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी पेशिन गोई फरमा के गए। ईसाई भी जानते थे, यहूदी भी जानते थे कि रसूल खुदा का हुलिया कैसा होगा, आपका किरदार का सब पता था यहूदियों को, ईसाइयों को। इसीलिए यहूदियों ने सरकार अब्दुल्ला को शहीद करवा दिया, इसलिए कि वो जान गए थे कि इसी में नूर है मुस्तफ़ा का। यहूदी जानते थे कि ये रसूल है, यहूदी ये तक जानते थे कि ये रसूल का बाप है, ये रसूल का वालिद है। यहूदी ये भी जानते थे कि रसूल आने वाले हैं। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो पूरा मक्का जान गया कि ये आम नहीं। खुद बीबी आमिना जान गई कि ये आम नहीं, खुद बकरियां जान गई कि ये आम नहीं, खुद दाई हलीमा जान गई कि ये आम नहीं। पता नहीं मुसलमानों की शरीयत कैसे, कहते हैं 40 साल तक खुद रसूल को नहीं पता था। कैसी बात करते हो बहकी बहकी, 40 साल तक, थोड़ी शर्म कर जाओ। रसूल के आते ही जानवर सुरखरू हो जाए, रसूल की आमद के सदके में। इतनी सारी चीज़ें रसूलुल्लाह के बारे में। और सैयदा आमिना, सरकार अब्दुल मुत्तलिब, सरकार हमज़ा, सरकार अबू तालिब, इन हस्तियों की क्या ड्यूटी थी कि ये सरकार की हिफाजत करे। ये मकसद ही ये था। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम की दुआ जो आपने काबे की दीवार उठाने के बाद अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने ख़ुद ने फरमाया कि तुम 100 में से 100% पास हो गए, अब मांगो जो मांगते हो। फरमाया या अल्लाह हम पे मुसलमान होने का थप्पा लगा दे, सनद दे दे। फरमाया डन, दिया, तुम मुसलमान, अब और मांगो। तुमने मेरे घर की दीवारें उठाई तो अर्ज़ की या अल्लाह हमारे ख़ानदान में मुसलमान भेज और उन मुसलमानों में मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज। यानी जिस मुसलमान की दुआ हज़रत इब्राहीम ने की वो मुसलमान ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब है। सबको पता है कि ये वही ख़ानदान है कि जिसकी शान हज़रत इब्राहीम तक बयान करके गए। अब ये 4 हस्तियों की क्या उस वक्त ड्यूटी थी कि वो रसूल खुदा की हिफाजत करे। सब जान चुके हैं कि ये आम बच्चा नहीं, सब जान चुके हैं।
इस जानकारी के बावजूद अब ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये बच्चा किसी दाई को सौंपा जा सकता है? ये अक्ल नहीं मानती। अब कुरान भी मना करता है कि नहीं, दाई नहीं पाल सकती, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 सिन तेर 60 और 10 70 दाइयों का दूध नहीं पिया। तो पूछा गया, मौला मूसा दूध क्यों नहीं पी रहे, 3 दिन के हैं? तो आवाज़ आई कि हमने मूसा पे दाइयों का दूध हराम करार दिया है। दाइयों का दूध हराम है। हज़रत मूसा कौन है? रसूल खुदा के उम्मती। तो जिसका उम्मती दाइयों का दूध न पिए, उस उम्मती का सुल्तान कैसे दाइयों के यहाँ पलता रहेगा? ये बीबी दाई हलीमा को इसीलिए बीच में रखा गया ताकि अबू तालिब का जिक्र न करना पड़े, इसीलिए रखा गया। सरकार इमरान की जितनी भी खिदमात बयान करो उतनी कम है। आज मुख्तसर इतना कहूँगा कि सरकार अबू तालिब वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ऐसे हिफाजत की जैसे हिफाजत करने का हक था, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए अली जैसा सुल्तान भी खिदमत में रख दिया।